प्रयागराज महाकुंभ के 12वें दिन आज त्रिवेणी संगम पर कल्पवासियों का स्नान जारी है। कुंभ क्षेत्र में चारों तरफ भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। महाकुंभ के 11 दिनों में 10 करोड़ 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज भी 30 लाख से ज्यादा लोग त्रिवेणी में स्नान करेंगे। इधर दिव्य भव्य और हरित महाकुंभ के लिए सरकार ने शानदार इंतजाम किया है। तीर्थराज प्रयागराज चमक दमक रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ तक के रास्तों में एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स के जरिए सजावट की गई है। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर उतरने से लेकर कुंभ में स्नान, गाड़ियों की पार्किंग, ठहरने का इंतजाम सब कुछ देखकर बहुत खुश हैं। 12वां दिन है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और जिस सुनियोजित तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है उसे देखकर दुनिया हैरान है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महाकुंभ के मौके पर चमकता दमकता तीर्थराज प्रयाग। आस्था के महाकुंभ में गोते लगाते श्रद्धालु, सनातन की धुन पर थिरकते विदेशी और जब तब साधना में लीन सनातनियों की तस्वीर महाकुंभ की महिमा और बढ़ा रही है। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने साधु संत जन कल्याण के संदेश दे रहे हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज में लगे आस्था के महाकुंभ में आज 12वें दिन भी कल्पवासी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के 11वें दिन में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान का पुण्य प्राप्त कर लिया है। एक तरफ लोग पुण्य स्नान कर रहे हैं तो अलग अलग आश्रमों और शिविरों में पहुंचे श्रद्धालु रासलीला के मंचन और कथाओं का आनंद ले रहे हैं। प्रयागराज में इन दिनों जहां भी नजर दौड़ाइए सनातन संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। संस्कृति और कलाकृति जो है हमारी आध्यात्म परंपरा को दर्शाती है। यह जो कुंभ है आज का नहीं है, यह लाखों वर्ष से हमारी प्राचीन परंपरा है और प्राचीन परंपरा ये चलती आ रही है। यह केवल एक धर्म है, वो है सनातन। 144 वर्ष के बाद में ऐसा संयोग बना है जो इस बार आया है और पूरे भारतवर्ष से और पूरे देश से संत महापुरुष यहाँ आ रहे हैं, भगत भी आ रहे हैं। देव दनुज किन्नर नर सैनी सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। मनुष्यों के साथ कलाकृति को सजो करके और संस्कृति को सजो करके देवी देवता भी आ रहे हैं, वह स्नान कर रहे हैं। देश विदेश से प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु सनातन संस्कृति के रंग में रंगे हुए हैं। रूस और यूक्रेन में भले ही जंग छिड़ी हो, लेकिन प्रयागराज की धरती पर रूस और यूक्रेन के श्रद्धालु हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर झूम रहे हैं। वहीं देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु जाति पाति और भेदभाव भुलाकर आस्था के महाकुंभ में समरसता का परिचय दे रहे हैं। पूरा संपूर्ण भारत एक जगह पे एकत्रित होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो संगम बोला जाता है, जैसे गंगा जी का, यमुना जी का और सरस्वती जी का संगम है, लेकिन आध्यात्मिक संगम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इतनी बढ़िया व्यवस्था है, जितने महंत वगैरह यहाँ पर आते हैं, इस मिट्टी पर कितने चरण साधु के पड़ रहे हैं, इनको तो जितना नमन किया जाए उतना कम है। ऐसी व्यवस्था हमने अपनी ज़िंदगी में, मैं 65 वर्ष का हो गया, लेकिन ऐसी व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी। केवल और केवल साधु संतों की ही कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर जो महान संत हमारे बीच हैं जिनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है, ये तो केवल इस जीवन में ही हो गया। मतलब ऐसा फिर अब नहीं लगता कि आगे कभी ऐसा अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भीड़ है, लेकिन कोई इसमें सामाजिक समरसता जो है पूरी तरह से बनी हुई है। सभी धर्म के, सभी जाति के लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुआछूत है या कोई कुछ है। सभी लोग तो एक ये बहुत जीवंत उदाहरण है हमारी एकता का, हमारे हिंदू धर्म का।
महाकुंभ में पहले आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने काफी सुर्खियां बटोरी, तो अब हरियाणा के रोहतक से आए पहलवान बाबा छाए हुए हैं। रेसलर बाबा युवाओं को जागरण और नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। अपनी फिटनेस और डोले शोले से चर्चा का विषय बने पहलवान बाबा ने युवाओं से घर का भोजन करने और रोज एक्सरसाइज करने की अपील कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य और एक हमने मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। अब 50 साल की एज हो चुकी है मेरी और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ, चक्री दंड लगा लेता हूँ, फुटबॉल के ऊपर हैंड स्टैंड भी कर देता हूँ। जब हम इस 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मेरा युवाओं को यही जगाने का उद्देश्य है। तो आप तो हमसे कहीं 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आज का युवा बहुत भटका हुआ है। गलत संगत में पड़ने की वजह से, कुछ गलत चीजें खाने की वजह से वो कमजोर हो चुके हैं और नशे की लत पड़ चुकी है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ, माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, संतों का बड़ों का आदर करिए, घर का देसी भोजन खाइए, तो आप भी मेरी तरह ऐसे मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगे। बिहार के गया से महाकुंभ पहुंचे रंजन कुमार भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने। कोई हनुमान जी का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहा है तो कोई उनके साथ सेल्फी ले रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। कब से आप ये गेटअप पहनना शुरू किए? ये 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना हो गया। हाँ। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? क्योंकि आप जहाँ खड़े हो रहे हैं आपके साथ दर्जनों लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज की धरती में संगम घाट पे सबसे अच्छा यहाँ लगा। तीर्थराज प्रयाग पहुंचे श्रद्धालु पुण्य कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, तभी तो भक्तों को जहां भी जिस रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं वो उनसे आशीर्वाद लेना नहीं भूल रहे। भगवान जी की छवि दिख रही है इनमें। भगवान जी वैसे तो सभी रूपों में है, जितने भी लोग हैं सब में भगवान है और सब यहाँ पे गंगा स्नान करने आए। ऐसा लग रहा है कि सब पवित्र हो गए, सबकी आत्मा तृप्त हो गई। बिल्कुल, हनुमान जी का तो जहाँ नाम आ जाता है वही बहुत काफी है। बाकी मूर्ति और प्रतिमा कहीं दिखती है तो हर किसी का शीश नव जाता है, झुक जाता है। तो ये तो अद्भुत एक पल भी है। 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है तो हमारे लिए, सबके लिए, सनातनियों के लिए बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी का के प्रति कितना लोगों का भावना है, कितनी लोगों की आस्था है, भगवान से इतना आकर्षित हो रहे हैं लोग, सेल्फी ले रहे हैं, नारे लगा रहे हैं उनके। जिधर से हनुमान जी निकल रहे हैं उधर से भीड़ जमा हो जा रही है। एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रयागराज पहुंचे बाबा आकर्षण का केंद्र है, तो प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन के पास ही दिव्य भव्य और नव्य हरित महाकुंभ के दर्शन होने लगते हैं। यहाँ भी दीवारों पर की गई शानदार पेंटिंग्स भारतीय संस्कृति और सनातन की समृद्धि का एहसास करा रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज शहर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दीवारों पर पेंटिंग की गई है। काफी पहले से इसको लेकर तैयारियां की गई। 18 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया। 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये पेंटिंग की गई। धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को बताने वाली पेंटिंग्स दीवारों पर की गई है। और इलाहाबाद के साथ साथ मुंबई, पुणे, राजस्थान, तमाम राज्यों से कलाकार इसके लिए बुलाए गए और धर्म के साथ साथ महाकुंभ के इतिहास को बताने वाली जो पेंटिंग है वो दीवारों पर उकेरी गई है। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालु यहाँ की दीवारों पर की गई पेंटिंग्स और स्टेशन से लेकर महाकुंभ तक जाने वाले रास्तों की सजावट से लेकर यहाँ की एक व्यवस्था से काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले आई थी तब मैं थोड़ा छोटी थी, लेकिन अब जब मैं आई हूँ मैंने बहुत चेंजमेंट देखे हैं। बहुत अच्छा लगा, योगी जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था की। हमारे हस्बैंड वो कह रहे घर पर मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव की साफ सफाई भी बहुत अच्छा है, यहाँ सब चीज़ की सुविधा है, बहुत ही अच्छा लगा। व्यवस्था बहुत अच्छी की है सर योगी जी ने पूरे प्रदेश में, और इलाहाबाद में तो सब बहुत अच्छी, प्रयागराज में किया हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया। रेलवे स्टेशन से जब संगम गई तो काफी कुछ बदला हुआ दिखा। बात की दिक्कत नहीं हुई, वहाँ पे सारे लोग सब भी स्नान अच्छे से कर रहे हैं। सुरक्षा यहाँ का सब देखने लायक हो, गंगा घाट पे, और ये सब व्यवस्थित है, सजावट है, जगह जगह हर चीज पुलिस की है, सभी लोग अच्छे, बहुत बढ़िया, पहले से मतलब 4 गुना जमीन आसमान का फर्क है। महाकुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
तो प्रयागराज के लोग भी अपने शहर में हुए बदलाव को लेकर योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे। अभी आए तो एकदम पहचाना ही नहीं जा रहा, और ये जो इंजाम है ये एरिया में तो पूरा खंडहर था एक तरह से, तो पूरा बदल गया ये एकदम। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में कलकत्ता में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ से आए हैं। बहुत सालों बाद इस जगह को हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और मतलब कहते हैं ना दिल बाग बाग हो गया। बहुत सारी सड़कें वगैरह जो बेकार थी वो सब इतनी अच्छी वेल मेंटेन हो गई, शहर वेल मेंटेन हो गया। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया सरकार ने वो है सफाई पर, जो हर जगह की सफाई इतनी, आप किसी भी सड़क पे जाके देख लीजिए, सफाई कर्मचारी लगे हैं, दिन रात सफाई हो रही है। मतलब हम लोग इतने साल से रहे, लेकिन हम लोग इतनी सफाई नहीं देखी यहाँ पर, और ये सब हमारे जो चीफ मिनिस्टर ने माननीय योगी जी, हाँ उन्हीं की मतलब बदौलत हुआ है। महाकुंभ के 45 दिनों में तीर्थराज प्रयाग में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था न चरमरा जाए, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। यही कारण है कि प्रयागराज शहर के आसपास गाड़ियों की 130 पार्किंग बनाई गई हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में प्रयागराज के ट्रैफिक मैनेजमेंट को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 10 लाख गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था इस बार की गई है। 130 पार्किंग ऐसे बनाए गए हैं जहां गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है, और इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियां की गई। दुनिया के ऐसे तमाम बड़े आयोजनों के ट्रैफिक मैनेजमेंट का अध्ययन किया गया और उसके अनुसार फिर व्यवस्थाएं की गई। कुंभ में संगम तट की तरफ जाने वाली जो तमाम गाड़ियां हैं, रास्ते में 130 ऐसे पार्किंग वाली जगह चिन्हित की गई है और वहां पर गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है। प्रयागराज की सजावट, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था और त्रिवेणी संगम पर इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि महाकुंभ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में कोई रुकावट न हो।